A cylinder of radius r made of material of thermal conductivity K1 is surrounded by the cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r, made of the material of the thermal conductivity K2. The two ends of the combined system are maintained at the two different temperature. There is no loss of heat across the cylindrical surface. The system is in a steady state. The effective thermal conductivity of the system. The effective thermal conductivity of the system हमसे पूछी गई है, यानी कि K इक्विवेलेंट पूछा गया है इस कंपोजिट सिस्टम का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा इनर सरफेस, इनर सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? कैपिटल आर। इसकी रेडियस हमें दी गई है कैपिटल आर और कंडक्टिविटी दी गई है के 1। ठीक, और इसका जो लेंथ दिया गया हमें, वो लेंथ दिया गया है एल। ये है एल। क्लियर? अब बोल रहे हैं कि इसमें जो है एक इसको सराउंड किया गया है एक आउटर शेल से, जिसकी आउटर रेडियस है 2r और इनर रेडियस कितनी है r, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K2। तो ये मैंने आउटर शेल बना दिया। ये है आउटर शेल इस तरीके का। ये है आउटर शेल। ठीक, और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है इसकी कंडक्टिविटी कितनी है K2, और इसकी जो रेडियस है वो है 2r। रेडियस कितनी है 2r। इस तरीके की सिचुएशन है, और इसको जो है एक टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन किया गया है। ये है T1 और ये है T2। आउटर वाले की लेंथ भी कितनी होगी? L ही होगी। हमें यहाँ पर K इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर K इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है कि इस कंपोजिट सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। ठीक चलिए, तो हम जानते हैं कि अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो ये एक रॉड है अंदर वाली, एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक बाहर वाला सिलेंडर है। दोनों के दोनों सिलेंडर कैसे हैं? सेम टेम्परेचर पर है, सॉरी सेम टेम्परेचर पर मेंटेन है, टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन है। एक तरफ का टेम्परेचर T1, एक तरफ का टेम्परेचर T2। तो ये दोनों के दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन किए हुए हैं। एक की थर्मल कंडक्टिविटी है K1, एक की थर्मल कंडक्टिविटी है K2। तो अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन किए गए हैं तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक, तो एक की मैं थर्मल रेजिस्टिविटी कितनी मान लेता हूँ R1, तो दूसरे की थर्मल रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। एक का थर्मल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का थर्मल रेजिस्टेंस R2। तो क्या मैं R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इस कंपोजिट सिस्टम का R इक्विवेलेंट लेते हैं, हमने क्या लिखा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। तो सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं R1 कितना होगा। तो R1 इज इक्वल टू R1 कितना होगा? ये हो जाएगा L अपॉन K1 इंटू पाई आर स्क्वायर। L अपॉन K1 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स लेंथ अपॉन K1 कंडक्टिव, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे में अगर R2 लिखूं तो R2 कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाय K2, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक, और ये कितना होगा? ये होगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। यही एरिया होगा। तो R2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा L अपॉन K2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर।
कितना हो जाएगा L डिवाइडेड बाई के टू 3 पाई आर स्क्वायर, ये होगा हमारा R2 थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आउटर सिलेंडर, ये है R1 थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इनर सिलेंडर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करस्पॉन्डेंस वैल्यू रख देता हूं। तो R1 कितना हो जाएगा L अपॉन K1 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, इंटू R2 की वैल्यू L अपॉन K2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2, तो R1 कितना L अपॉन K1 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा L अपॉन K2 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब क्योंकि आर इक्विवेलेंट हमने किसके लिए लिखा है, इस कंपोजिट सिस्टम के लिए लिखा है, तो आर इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आर इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ L जो कि इसकी लेंथ थी डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इनटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका टोटल कितना हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर L अपॉन K1 पाई r का स्क्वायर इंटू L अपॉन K2 3 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L अपॉन K1 इंटू पाई r का स्क्वायर प्लस L अपॉन K2 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इसको सॉल्व करने पर K इक्विवेलेंट आएगा। और हमने इसमें क्या किया है, हमने क्या देखा इसके अंदर कि दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन है, एक है इनर सिलेंडर और एक है आउटर सिलेंडर। इनर सिलेंडर का K1 थर्मल कंडक्टिविटी है, आउटर सिलेंडर की K2 थर्मल कंडक्टिविटी है, और ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर एक का थर्मल रेजिस्टेंस R1 ले लूँ, एक का थर्मल रेजिस्टेंस R2 ले लूँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो मैंने यहाँ पर लिखा। और फाइनली आर इक्विवेलेंट को लिखा मैंने इस पूरी कंपोजिट रॉड का डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, इसकी लेंथ हो जाएगी L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू 2r स्क्वायर। तो इससे K इक्विवेलेंट निकल के आया है K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लें।